लकड़ी भी यूज होती है। तो इस तरीके से प्राचीन काल से आज गहनों का जो स्वरूप है वो निरंतर सभ्यता और संस्कृति के परिष्कार के साथ साथ परिष्कृत होता चला गया। फिर पुराने ऐतिहासिक जो एक्सकवेशंस हुए हैं उनमें जो मूर्तियां निकली है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कहीं से भी देखें तो उनमें पुराने मूर्तियों में भी आभूषण हैं सब में। और कार्बन डेटिंग और सबसे ये भी मालूम पड़ता है कि उनमें धातु अलग अलग धातुएं हैं, उनमें अलग अलग स्टोन्स, मतलब अर्थ जो माना जाता है उनके भी प्रूफ हैं। तो ओवर द इयर्स आभूषण का भी ये तो ऐतिहासिक मतलब वैलिडेशन है पूरा उसमें। और थर्डली अपने पुराने ग्रंथों में भी आभूषण का जिक्र है, चाहे ऋग्वेद हो, पाणिनि स्क्रिप्चर्स हो, पतंजलि हो, चरक हो, मेटल्स और सबकी चर्चा बहुत पहले से हुई है, कोई नई बात हुई है। अब ये अडोर्नमेंट है या ये कुछ और है, इस बुक के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इसमें जो वास्ट रिसर्च की हुई है, एकेडमिक रिसर्च, इसमें मालूम पड़ा है कि बॉडी को बैलेंस रखने के लिए ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो अपने बॉडी के 12 मेरिडियंस हैं, मतलब और उनके जो पल्स पॉइंट्स बोलते हैं, वाइटल पॉइंट्स, उनको स्टिम्युलेट करने के लिए ज़्यादातर गहने पहने गए थे। जैसे जो की मेरिडियंस हैं वो 4 बॉडी पार्ट्स के थ्रू पास करती है, अपने कलाइयाँ, एंकल्स, नेक और वेस्ट। तो ज़्यादातर अपने ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए बॉडी का, उसी में सबसे ज़्यादा ज्वेलरी पार्ट, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं अंगों में पहने जाते हैं। और ओवर द इयर्स ये भी मालूम पड़ा है रिसर्च में कि अगर बॉडी बैलेंस कोई एलिमेंट भी हो तो उसका भी अपने एंशिएंट विजडम में क्योर है। जैसे पर ये बहुत इंडिविजुअल क्योर होगा, पर इसमें आपकी रिसर्च ने दिखाया है कि थ्रू एन अलाइनमेंट ऑफ कौन सा मेटल पहने, कब पहने, और स्टोन कौन सा पहने, और कहाँ पियर्सिंग होनी। ज्वेलरी अब जैसे मैंने खुद के घर में देखा है कि हमारी जो दादी सा हैं थी, वो सिर से लेके पाँव तक सब ज्वेलरी पहनते थे, जैसे बोला, गोखरू, बिछुए, कनकती, सब पहनते थे। और ये सब मैंने देखा है कि वो इतनी लंबी उम्र तक उनको बिल्कुल हैप्पीली, हेल्दीली और बिल्कुल एनर्जाइज थे पूरे टाइम। हमारी एक और दादी सा हैं जो अभी भी 90 साल प्लस की उम्र में बोला पहनते हैं और सुई का धागा वो खुद पिरो सकते हैं। तो ये तो मैंने अपने घर में देखा है, आई एम श्योर आपने भी एंसेस्टर्स को देखा होगा।